हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। साथियों, प्रतिदिन की तरह आज भी मैं श्री रामचरितमानस रामायण का पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, पाठ में आगे कर चलने से पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे देते हैं। आसन हमने दे दिया है। श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, तुलसीदास कृत रामायण में लंका कांड में संवाद है देवताओं द्वारा श्री राम जी का गुणगान करना। तो अब आगे का हम प्रारंभ करेंगे पाठ। उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन चरित्र को आप श्रवण करें, जिससे इस कलयुग रूपी भवसागर से आप पार हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं साथियों आज का पाठ। तो श्रवण करें। जय श्री राम। करे बहु विधि हरि आरती, बाणी सत्य सुनाए, राम चरण अनुराग हूँ, अमर सुमन झर लाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। अनेक प्रकार प्रभु की आरती कर और सत्य वचन सुनकर देवगण फूलों की वर्षा करके श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त हुए। देव निडर प्रभु गुण गण गावहीं, आरती करहि बिनहि सुनावहीं। विबुध बिनय रघुपति सुनि काना, कह प्रभु सत्य संध भगवाना। देवतागण निर्भय हो प्रभु के गुणानुवाद गाते हुए उनकी आरती करके विनती सुनाने लगे। तब देवताओं की विनती अपने कानों से सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, चतुरानन बर दीन अपेला, तिह कारण यह बाढ़ो खेला। नाय तल सन एक बल पल माही, राखत जातु धान कुल नाही। हे देवगण, इसे ब्रह्मा ने अटल वर दे दिया था, इसी कारण से यह खेल बढ़ गया है, अन्यथा लक्ष्मण एक पल में समस्त राक्षसों के कुल का नाश कर देता। अजहु होए रण कौतुक भारी, निरखहु तुम सो सब सोच बिसारी। अब जो रहे निशाचर शेषा, भटमहु जासु भुजा कर रेखा। परंतु अब भी युद्ध में बड़ा खेल होगा, तुम सब चिंता त्याग कर उसे देखो। अब जो राक्षस शेष रह गए हैं और वीरों में जिनकी भुजाओं की महानता है, तिहिरण में मैं हतहु प्रचारी, बिनु श्रम सब सो कहत खरारी। शंभु कृपा अब संशय नाई, सुन सुर अति हर से मन माई। उनको मैं बिना परिश्रम के ही युद्ध में मार डालूंगा, ऐसा श्री राम जी ने सबसे कहा। शिव जी की कृपा से अब संदेह नहीं है। यह सुनकर देवता मन में बहुत प्रसन्न हुए। सत्य बचन सुन राम के, आनंदित सुरव्यूह, चले कहत जय जयत प्रभु, बरसे सुमन समूह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्रीराम। तब श्री रामचंद्र जी के सत्य वचनों को सुनकर देवताओं का व्यू आनंदित हुआ और भगवान की जय हो ऐसा कहते हुए उन पर फूलों का ढेर बरसाने लगे। यह चरित सुच सुभग सुहावा, खगपति राम कृत पामे गावा। जियहि हरस सुनहु द्विजराई, मानस कहु सुमिरे रघुराई। हे गरुड़, यह पवित्र सुंदर चरित्र मैंने श्री राम जी की कृपा से गान किया। अब उन्हीं को स्मरण करके उनके चरित्र का फिर से गुणानुवाद करता हूँ। सुनो। जग बलिक पद बंद सप्रीति,
भरद्वाज बोले सुच नीति, यह चरित अति रुचिर सुहावा, सुन में नाथ परम सुख पावा। याज्ञवल्क्य जी के चरणों में सप्रेम वंदना करके भरद्वाज यह पवित्र नीति बोले, हे नाथ, इस सत्य अत्यंत सुहावने चरित्र को सुनकर मुझे बड़ा सुख प्राप्त हुआ। अहि रावण बंधात भगवाना, चरित कियो सो कहूँ बखाना, सुने मुने बिनय ऋषि पुलकाई, बोले हृदय सुमिर गिरिराई। अहि रावण वध के अंत में भगवान ने जो चरित्र किए उसे वर्णन कीजिए। यह विनती सुनकर याज्ञवल्क्य जी के मन में पुलकित हो महादेव जी का स्मरण करके बोले, प्रसन्न तुम्हार तात अति पावन, सहज सुभग सज्जन मन भावन, मानस हर चरित्र सुठनी का, सुनत करत जो को मन फीका। हे तात, तुम्हारा यह प्रश्न बड़ा ही पवित्र, सहज, सरल और सज्जनों के मन को अच्छा लगने वाला है। यह रामचरितमानस उत्तम है। इसे सुनकर जो मन को उदास करते हैं, सो जग बंधक सुनहु मुने, जे मानस न सुहाए, भव सागर में भ्रमत सो, अमित कलप लग जाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियाराम। हे मुने, सुनो, वे संसार में ठग हैं जिन्हें यह मानस अच्छा नहीं लगता। वे अनेकों कल्प तक संसार में भ्रमते रहते हैं। मानस सुनत न मन ही अघाई, तिन सम धन्य और कोई नाही, धन्य धन्य तुम सम को आना, ललित चरित अति सुनहु सुजाना। और जो इस मानस को सुनते हुए तृप्त नहीं होते, उनके समान कोई अन्य नहीं, तुम्हारे समान भी धन्य दूसरा नहीं। हे सुजान, अब उस अति सुहावने चरित्र को सुनिए। राम लखन दल सहित बिराजे, जयति राम कह कपि गण गाजे, राम सैन सुखमा अधिकाई, निगमागम जानहि बुधु भाई। जब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अपने दल के साथ बैठे तो बंदरों का समूह गर्जन करने लगा। उस समय श्री राम जी की सेना में अधिक सुख छा गया, जिसे देवता और वेद जानते हैं। उहाँ दसानन सब सुधि पाई, दूत संदेश दीन सब जाई, अहि रावण कर बदि सुनि काना, भयउ तेज हति अति दुख माना। उधर जब रावण ने सब समाचार पाया जिस संदेश को दूतों ने जाकर उसे दिया, तब अहिरावण का मारा जाना अपने कानों से सुनकर वह कांतिहीन होकर बड़ा दुखी हुआ। बचन बचन वज्र सम लागहु ताई, सब ब्रह्म मूर्छ परामहि माही, मुख सुखान लोचन जल बहि, बचन आवक जिस सिस धुन रही। दूतों के वचन सुनकर रावण निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मुख सूख गया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, मुख से बात नहीं निकली तथा वह सिर पटकने लगा। मैं तनया तब आए पुने, बहु प्रकार समुझाए, मानन मूरख काल भस, परम क्रोध कह पाए, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। तब फिर मंदोदरी ने आकर उसे अनेक प्रकार से समझाया, परंतु वह मूर्ख काल के वश था, जिसे उसका कहना न मानकर अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुआ। नारी बचन सुनते ऋषुबाणी, उठ बैठे धर धीरज गाड़ी, तेहि अवसर मंत्री इक आवा, कर आदर दसु मुख बैठावा। स्त्री की बात सुनकर उसका क्रोध बढ़ गया, परंतु धैर्य धारण कर उठ बैठा। उसी समय वहां एक मंत्री आया, जिसको रावण ने आदर से बैठाया।
सिंधुरनाद नाम बलवाना, वृद्ध ज्ञान में परम सुजाना। सदा विभीषण कर संग ठेहूं, कबहु दस मुख सवा न गेहूं। उस बलवान का नाम सिंदूरनाथ था। वह बड़ा चतुर और वृद्ध था। वह सदैव विभीषण के साथ रहता था। रावण की सभा में कभी नहीं गया था। आवा सो भल अवसर पाई, कैसे नीति रावण ही बुझाई। ज्ञान कथा दस मुख न सुहानी, तब बहिराए बात कहे आनी। वह सुअवसर पाकर आया, रावण को समझाकर नीति कहने लगा, परंतु उसकी बात रावण को प्रिय न लगी। तब वह उसे बहलाकर दूसरी बात कहने लगा। करे बर नाद हृदय अस गुण हूँ, प्रभु दुहिता गहृदय पट बुन हूँ। अब यही कहो सो सरल उपाय, जेहि यह मूढ़ समूल नसाई। तब सिंदूरनाथ ने हृदय में ऐसा विचार किया कि स्वामी के हृदय में अज्ञान का अनावरण पड़ा है, सो अब इसे वह सरल उपाय बतलाऊं कि जिससे वह मूर्ख मूल सहित नष्ट हो जाए। अस विचार बोले हूँ सचिव, सुनहु दनुज कुल राय। धीर धरऊं संशय विगत, कहूँ सो करहूँ उपाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। यह विचार कर मंत्री बोला, हे राक्षस कुल के राजा, सुनो, संदेह को छोड़कर धीरज धरो और जो मैं कहता हूं उस उपाय को करो। अछादिक न सुतन बल दूना, कस सुरार मन माने हो ऊना। सचिव बचन सुनि दस मुख केहि, अब हमरे कुल को बट है ही। अभी तो आदिक पुत्रों से भी दूने बलि पुत्र आपके पास विद्वान हैं। हे राक्षस राज, मन में ग्लानि क्यों मानते हैं? तब उसकी बात सुनकर रावण ने पूछा कि अब हमारे कुल में कौन योद्धा बचा है? अपने मन में करहु बेचारा, है नारांतक तनय तुम्हारा। मूल अभुक्त माहे भाजोई, दियो बहाए मरा नहीं सोई। मंत्री बोला, अपने मन में विचार करिए, आपका नारांतक पुत्र विद्वान है, जो अभुक्त मूल घड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसे आपने बह दिया था, और वह अभी मरा नहीं है। शंभु प्रसाद ताय कछु भयऊं, पुनि बहवावल नृपत देहूं। कोटि बहत्तर एक प्रभाऊ, राजा प्रजा भेद नहीं काऊ। उसके ऊपर शिवजी ने कुछ दया की, फिर बेहवावलपुर का राज्य दिया, जहाँ 72 करोड़ राक्षस एक प्रभाव में रहते हैं और उसमें राजा और प्रजा का भेद किसी में नहीं है। दूत पठाए बोला वहु ताहि, जीत ही सूर्य पुरन के माही। धनुज अधीस चतुर चर पठवो, धरहु धीर चित चिंता घटवो। दूत भेजकर उसको बुलाइए, वह निश्चय हिरण क्षेत्र में शत्रु को जीत लेगा। हे रावण, वहां चतुर दूत भेजिए, चिंता छोड़ दीजिए और धैर्य धारण कीजिए। ताशु मंत्र सुनि दस वदन, हृदय प्रमोद अमान। धूम्र के तु कह बोले ढिग, समुझायो सन्मान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सिया राम। उसकी बात सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। धूम्रकेतु को अपने पास बुलाकर आदर पूर्वक बहुत समझाकर बोला, धूम्रकेतु तुम परम सयाना, ले मम पाति करे हो पयाना। बसत जहान हरांतक राजा, तहान तात अपर कर काजा। हे धूम्रकेतु, तुम बड़े चतुर हो, मेरा पत्र लेकर वहां जाओ जहां नारांतक राजा रहता है। वहां किसी को अन्य को जाने का काम नहीं है। अवसर पाए हे तो समुझाई, सपद ताए ले आनो भाई। आयुष पाए चार तह गमना, यह सुन बेस कयो अह दवना। अवसर पाकर
कारण समझाना तथा हे भाई शीघ्रता से उसे लेकर आना। आज्ञा पाते ही दूत वहां से चला गया। यह सुनकर गरुड़ जी कागभूषुंडी जी से हंसकर बोले, काकनाथ यह गात सुहाई, मोसन तात कहूँ समुझाई। नारांतक उत्पत्ति यथा विधि, पूर्व्यः बुलगा कवन विधि। हे काकनाथ, यह सुंदर कथा मुझसे समझाकर कहिए। तात नारांतक का जन्म कैसे हुआ और वह बेहवालपुर में कैसे बस गया। सुमेर का कपति उर अवदेश ही, मन प्रसन्न कर कह बिगय सही। अति सुंदर सुच यह संवादु, चित थिर कर ही सुने उर्गादु। काकभूषुंडी जी ने हृदय में श्री राम जी का स्मरण कर प्रसन्न चित्त से गरुड़ जी से कहा कि यह कथा अत्यंत सुंदर और पवित्र है, इसे चित्त स्थिर करके सुनिए। नग चौगुन बस ऊनत है, सप्त आकाश मिलाए। इतने निश्चर एक दिन, भेरावण पुर पाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नख 20 का 54, नख का 54, 80 का 8 घटाए तो बचा 72, 7 शून्य मिलाए तो वह हुआ 72 करोड़। इतने राक्षस रावण के यहाँ एक ही दिन में उत्पन्न हुए। पुर में उपजे खल एक साथा, तब सुने हरसहु निश्चर नाथा। निज गुर बोले चरण सिर नाई, भूजा मुदित सो कलश धराई। जब वे दुष्ट लंकापुरी में एक ही साथ उत्पन्न हुए, तब यह सुनकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर कलश स्थापित कर अपने गुरु शुक्राचार्य को बुलाकर प्रणाम किया और उन सबकी लग्न मुहूर्त पूछा। भृगुनंदन तब तेहि सन कहूँ, आज बाल सब मूल हैं भयऊँ। सत्य कहत 10 मुख तुम पाई, भय आज जे तब पुर माही। तब शुक्राचार्य ने उससे कहा, हे रावण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि आज के उत्पन्न सभी बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुए हैं। हे सुत सब निज पितु घाती, मुख देखें सुन सुर आराती। घर राखे धन सहित विनाशा, होए अवश्य नहीं उबरन आशा। हे देव शत्रु, ये सभी बालक अपने अपने पिता के घातक हैं। हे राक्षस राज सुनो, इनका मुख मात्र देख लो, परंतु घर में रखोगे तो धन सहित सर्वस्व नाश हो जाएगा और तुम्हारा भी विनाश हो जाएगा। शुक्र बचन सुन डरे निशाचर, कहा करें अति बाद परस्पर। निश्चय की न परस प्रसव शिशु आजू, सौंपहि सेंध है और न काजू। आचार्य के इस वचन को सुनकर सभी राक्षस डर गए और आपस में सलाह करने लगे कि क्या करें। तब सबने निश्चय किया कि सभी बालकों को समुद्र में डुबा दिया जाए और कार्य नहीं है। शपथ करहु सब काज यह, लावहु बाल बटोरे। राखे होए हान अति, कह 10 वदन बहोरे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम। रावण ने कहा, शीघ्र ही सभी बालकों को बटोर लाओ, इनको रखने में बड़ी हानि होगी। सेवक 10 मुख आयुष पाई, धाये तुरत चरण सिर नाई। रावण आयुष नगर पुकारी, सुनहु सकल पुर नर अरु नारी। रावण की आज्ञा पाकर सेवक चरणों में सिर झुकाकर तुरंत दौड़ पड़े और सारे नगर में सभी नर नारियों से पुकार कर कह दिया, आज अभोक्त मूल भय बालक, डारहु सागर सब कुल घालक। बोर सबने बोले एक ठाई, भाभी बस मधुमाखी नाई। आज के उत्पन्न बालक अभुक्त मूल में पैदा हुए हैं, इसलिए इन सब को समुद्र में फेंक दो। होनहार बस सबने सभी बालकों को एक ही स्थान पर लाकर शहद की मक्खी के समान डुबो दिया। पाए आधार वृक्ष बट बोरा,
पीवन लगे क्षीर चहु ओरा, पीवत क्षीर अबध वरे, शाति पुष्ट वै बल निश्चर जात। डूबे हुए बालक बट वृक्ष का आधार पाकर चारों ओर से उस बट का दूध पीने लगे। 7 वर्ष तक बट का दूध पीकर वे सभी राक्षस बड़े पुष्ट हो गए। पुण्य सब एक संगत है जाई, सुरसर संगम भाते हैं ठाई, ते शिव मंदिर परम सुहावा, शवन बिलो के मुदित सिर नावा। फिर वे सब एक साथ ही गंगा जी के संगम पर गए। वहां पर शिव जी का परम सुहावना मंदिर था, जिसे देखकर सभी प्रसन्न होकर सिर नवाए। सिरे नाय मुदित बिलो के शिव मंदिर सुहावन पावनम, कछु दिन रहे तह सकल पुण्य उठ चले सुन अहि रावणम। रावणपुर तेह दिशा प्राची, कोश शतरस चले गए, पैठ जलधि मह पाए थलवर शंभु चरण चित दिए। उन सब ने शिवजी का परम पवित्र सुंदर मंदिर देखकर सिर नवाया। कुछ दिन तक वहां रहने के बाद फिर सब उठकर चल दिए। हे गरुड़, वे लंका के पूर्व की ओर 600 कोस चले गए। वहां समुद्र तट पर सुंदर स्थान पाकर शिवजी के चरणों का स्मरण करने लगे। जानत नहीं उत्पत्ति निज, मन में करत विचार, गेते हैं डिंग जहाँ कर विदित, रविते छठवी वार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। वे अपनी उत्पत्ति को नहीं जानते थे। इससे मन में विचार करते हुए शुक्राचार्य के निकट गए। हरे अरे गुरु निज से सन चीना, करत प्रणाम सुआयुष दीना, कह निज नाम सवन समुझावा, कुल गुरु जान शुभे न सुनावा। विष्णु शत्रु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को पहचान कर उनको प्रणाम करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और सबको अपना नाम बतलाकर समझाया। तो उन्होंने शुक्र के कुलगुरु को जानकर सुंदर विनती सुनाई। निज उत्पत्ति बूझ सिर नाय, भृगुनंदन तिन सकल सुनाय, असुन्यापन वृतांत ल जाने, लख रुख भृगुनायक शन माने। और प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति पूछी। तब शुक्राचार्य ने सब कहे सुनाया। तब अपने वृतांत को सुनते ही सब लजा गए। इस रुख को देखकर शुक्राचार्य जी उनका बहुत सम्मान किया। करे परितोष मंत्र गुरु दीना, शिक्षा पाए गवन तिन कीना, ज्ञान लेहूं सब संशय त्यागी, बहे बिरंच पद तब अनुरागी। गुरु ने उन्हें संतोष देकर मंत्र दिया और सभी राक्षस उनसे शिक्षा पाकर वहां से चल दिए। तब इस प्रकार ज्ञान पाकर संदेह को त्याग कर वे सब ब्रह्मा के चरण की आराधना करने लगे। निराहार बैठे एक आसन, बरस शेष तब किए उर्गासन, श्वास धारे कृत हरस हजारा, रहे ऊर्ध्व मुख बिन आहारा। हे गरुड़ जी, बिना आहार के ही एक आसन से बैठकर सबों ने 1000 वर्ष तक तप किया। फिर श्वास धारण कर 1000 वर्ष तक ऊपर मुंह किए बिना भोजन के खड़े रहे। एक पाद मुहिम दियो अपर अंग अनयास, सकल पुष्ट तन मन हरस, सपने हु भूख न प्यास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। एक पैर पर पृथ्वी पर रखा और सब अंग आधार रहित किए, सभी शरीर को पुष्ट और मन में प्रसन्न थे। उन्हें स्वप्न में भी भूख प्यास नहीं लगती। तप अति उग्र विचार विधाता, तिन ढिंग गमने मन मुशुकाता, हंसारूढ़ कमंडुल हाथे, श्वेत मुकुट सुचिचारहु माथे।
तब ब्रह्मा जी बड़ी उग्र तपस्या विचार मन में मुस्कुराते हुए हंस पर चढ़े, हाथ में कमंडल लिए और चारों सिरों पर सफेद मुकुट धारण किए उनके समीप गए। आनन चार नयन बसुनी के, चारहों भाल बसम सुमटी के। उपमा में प्रभु सब जग अयना, भासयो दशा सदय दया सदन तब बयना। चार मुख सुंदर आठ आंखें, चारों मस्तकों पर बसम की सुंदर टीका लगी हुई थी। समस्त जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा दी जाए। तब दया सागर यह वचन बोले, मांगहु बर जो सब मन भावा, सुनहु सबन विद पद शिरुनावा। नाथ चहत हम यह बरदाना, हमें न कोई जीत मैदाना। वर मांगो जो सबको मन को अच्छा लगे। यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में नमस्कार किया और कहा, हे नाथ, हमें यही वरदान चाहते हैं कि हमें कोई युद्ध में जीत ना सके। एवं मस्तु विध कहूँ प्रचारी, आन प्राण नहीं मृत्यु तुम्हारी। हर्षुत है तुम्हार गुरु भाई, तिह सन करहु न कबहु लड़ाई। तब ब्रह्मा जी ने विचार कर एवं मस्तु कहा और कहा कि तुम्हारी अन्य किसी के हाथ मृत्यु न होगी। सुग्रीव का पुत्र तुम्हारा गुरु भाई है, उससे कभी युद्ध न करना। जो तेह सन करहो समर, मारहो बचन प्रमाण। एक ही कह बरदान यह, दे कह कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यदि उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, मेरे वचन को सत्य मानो। यह नारायण को ही यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ने कहा, देहु नारांतक यह बरदाना, रहे अपर जे धर उर ध्याना। दिन सन बर बिहु विधि कहूँ, सुनत प्रमोद सबन उर लेहूँ। नारायण को यह वरदान दिया, परंतु जो दूसरे हृदय में ध्यान कर रहे थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। तो ऐसा सुनकर वे भी प्रसन्न हुए। सुन बिदे गेरा सवन कह स्वामी, देहु एक वर अंतरयामी। देवासुर संग्राम ही माहा, जीत ही हम यह वर सुरनाहा। अंतर्यामी ब्रह्मा की वाणी सुनकर वे सब बोले कि हे स्वामी, एक यह वर दो कि देवासुर संग्राम में हमारी जीत हो। अस कह रहे दनज सिर नाई, तिन सन कहूँ बिरंच बुझाई। तुम अजीत सब से सब भांति, बानर भालु त्याग दुहि जाति। ऐसा कह वे राक्षस नमस्कार कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी ने समझाकर कहा, तुम केवल बंदर और भालू को छोड़कर सबसे अजीत रहोगे। एह विद तब कह दे बरदाना, ब्रह्म लोक गह ब्रह्म सुजाना। विदिते लह बरती न सुख बाण, लागे करन बहुर तप गाड़ा। तब इस तरह सबको वरदान दे सुजान ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब ब्रह्मा जी से वर पाकर वे सब बड़े सुखी हुए और पुनः कठिन तपस्या करने लगे। गिरा गिरीश समित सब जपहि निरंतर नाम, जोर जुगल कर एक पद निश दिन आठों याम। सभी राक्षस दोनों हाथ जोड़कर एक पैर से खड़े होकर रात दिन आठों पैर निरंतर शिव पार्वती का नाम जपने लगे। बिनु प्रयास ठाड़े सब भाई, क्षुधात्र सानेन्द्रा विसराई। गुण सहस्त्र संबत सब ऐसे, गए बीत प्रथम हितम जैसे। बिना प्रयास के ही सब भाई भूख प्यास और नींद को त्याग कर 3000 वर्ष तक पहले की तरह तपस्या कर रहे थे। सबन शीश पुण्य अवनि दीना, उभय चरण ऊपर कह कीना। जोरे कर निरोध कर श्वासा, जपहि मंत्र शंकर बर आसा। तब फिर सबों ने नीचे सिर और ऊपर पैर करके हाथ जोड़ और श्वास रोककर श्रेष्ठ वर की इच्छा से शिव जी का मंत्र जपते हुए तप करने लगे।
मुन जन तीन कर साधन देखी, मन में मानत सकुच बिसेखी। हरि इच्छा बल हृदय विचारी, निरख चले मुनि जपत पुरारी। मुनिजन उनके साधन को देखकर मन में बहुत सकुचाने लगे। तब भगवान की इच्छा से बल को जानकर मुनिजन शिवजी को जपते हुए चले। अयुत शब्द बीते खगनायक, भे प्रसन्न शिव जन सुखदायक। चढ़े बरद हिम सुता समेता, आए तिन तट कृपा निकेता। हे गरुड़, जब 10,000 वर्ष बीत गए तब कृपा के धाम शिवजी प्रसन्न होकर पार्वती सहित बैल पर चढ़कर उनके समीप आए। बोले ते नहीं प्रशंस शिव, मांगे हूँ बर मन भाव। नारांतक कर दंडवत, बोला सुन सुर राव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उनकी प्रशंसा करके शिवजी बोले, जो अच्छा हो वर मांग लो। तब नारायण ने प्रणाम कर कहा, हे देवताओं के स्वामी सुनिए, मैं तप क्यों हूँ दरस तब लागी। नाथ दीन जन चित अनुरागी, अब मांगत आबत मोहि लाजा। ठाड़ रहा कहे निश्चर राजा। मैंने केवल आपके दर्शनार्थ तपस्या की थी। हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, इससे आपसे कुछ मांगते हुए लज्जा आती है। ऐसा कहकर निश्चर नायक बड़ा खड़ा ही रह गया। मांगो सकुच तज मुन हर कहूँ, नारायण तक तब मांगत भयहूँ। मोए विभव अस देहु गोसाई, भूप प्रजास नहीं परहि लखाई। फिर महादेव जी बोले, तुम संकोच छोड़कर मांगो। तब नारायण तक मांगने लगा, हे सदाशिव, मुझको ऐश्वर्य दे, ताकि राजा और प्रजाजनों में कोई भेदभाव ना हो। पुर अनायास बसई मम नाथा, यह कह रहा जोर जुग हाथा। ऐब मस्तु कहे हर सुर ईसा, गबने भवन सहित बागीसा। हे प्रभु, मेरा नगर बिना परिश्रम के ही बस जाए। ऐसा कहे वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रह गए। तब ऐब मस्तु कहकर शिवजी और पार्वती सहित अपने स्थान को चल दिए। शिव प्रसाद नारायण तक पावा, अंतरिक्ष पुरुष पद बसावा। पुर बिहावल की रुचिराई, कहत कछुक अब तुम सन गाई। तब शिवजी का वरदान पाकर नारायण तक ने अंतरिक्ष आकाश में शीघ्र ही अपना नगर बसाया, जिसका नाम बेहवालपुर रखा गया, जिसका कुछ वर्णन तुमसे गाकर कहता हूँ। ऋतु रबे गुने कोट सौ, भवन बसे एक ठौर। जात रूप में नग जटित, अति शोभित चहु और। सियावर राम जय जय राम। 6 ऋतु, रवि 12 गुने अर्थात 72 करोड़ ग्रह सबके एक ही साथ बसे, जिसमें नग जटित फर्श स्वर्ण के बने चारों ओर से अत्यंत शोभित हो रहे थे। योजन 250 चकलाई, 64 कोश अतंग सुताई। दुर्गम दुर्ग जलित चहु फेरा, विस्मय विश्वकर्म मन घेरा। 250 योजन का चौड़ा तथा 64 कोस का ऊंचा बड़ा सुदृढ़ भव्य दुर्ग बना, जिसके चारों ओर समुद्र था और जिसे देखकर विश्वकर्मा के भी मन को आश्चर्य होता था। 4 द्वार कुलस पटरूरे, गढ़ भीतर चौहट निधि पूरे। बनिक पदम धन तोछ बखाना, बन उपवन सरता सरनाना। चारों द्वारों पर वज्र के किवाड़ थे। गढ़ के भीतर चौक धन से भरपूर थे। जिस बनिए के पास एक पदम धन था वह छोटा वैश्य था। उस पुर में अनेक प्रकार के वन बगीचे और तालाब सरोवर थे। बसत प्रजा पुरुष घड़ अपारा, नारायण तक घड़ मध्य समारा। 16 कोश कोट चहु ओरा, मन मनिक लागे नहीं थोरा। उस नगर में अपार धनी प्रजा बसने लगी। नारायण तक उनका अधिनायक हुआ। 16 कोस में किले के चारों ओर कोट था, जिसमें बहुत सी मणियां लगी हुई थी। है गजरथ खच्चर समुदायी, कहीं न जाए खग मृग विपुलाई।
कोट 72 एके साथा, विद्या पढ़न लगे खगनाथा। हाथी घोड़े रथ खच्चर आदि अधिकता वर्णन नहीं की जाती। हे गरुड़ जी, फिर वे सब 72 करोड़ एक ही साथ विद्या भी पढ़ने लगे। हर प्रेरित तेह काल में ददिबल पहुँचा आए, पुर बिहावल निरख सो कछु दिन रहा लुभाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरी इच्छा से उस समय वहाँ ददीवल नामक बानर आ पहुंचा और बेहवालपुर की शोभा को निरख कुछ दिन वहाँ मोहित हो रहा। भाभी बस निश्चर संग कीसा, बरस एक पढ़ सुनहि मुनीसा। गुरु एक बार केहूँ ऋषि आई, हति हसते आपन गुरु भाई। हे मुनिराज सुनो, भाभी बस वह वानर राक्षसों के साथ 1 वर्ष तक वहाँ विद्या पढ़ता रहा। एक दिन उसके गुरु ने क्रुद्ध होकर कहा, रे मूर्ख, तू तो अपने गुरु भाई का वध करने वाला होगा। बिनु अग सुने ददिवल गुरु सापा, विदा मांग गवना कर दापा। मार्ग मिलह देवे ऋषि तोहि, गए सुखंठ सुवन पगनेहि। तब ददीवल बिना अपराध के ही गुरु का शाप सुनकर वहां से चल दिया। उसे मार्ग में देव ऋषि नारद जी मिले। सुग्रीव का पुत्र ददीवल नारद जी का चरण पकड़कर दंडवत करने लगा। लखे आशीष दे पूछा तेहि, ददीवल कवन काज गेहि जेहि। तब नारायण पुर प्रभुताई, ददीवल नारद मुनहि सुनाई। उसे देखकर नारद जी ने आशीर्वाद दे उससे पूछा कि हे ददीवल, तुम किस कार्य से वहां पर गए थे। तब ददीवल ने नारायणतकपुरी की महिमा नारद जी से कह सुनाई। सुने निश्चर सहम पति भारी, रहे ब्रह्म सुत हृदय विचारी। क्षणक देवर से किए अनुमाना, बार बार सुमिरे भगवाना। ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी राक्षसों की बड़ी संपत्ति सुनकर मन में विचार करने लगे। क्षण भर में उन्होंने विचार कर बारंबार भगवान का स्मरण किया। ददिवल ते नारद कहूँ, सुनहु तात चित लाए। तनु धर जे हरि भक्त नहीं, जन्म बाद जग जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सियाराम। फिर ददीवल से नारद जी ने कहा कि हे पुत्र, मन लगाकर सुनो। जो शरीर धारण कर भगवान के भक्त नहीं हुए, उनके जन्म जगत में अकारथ ही हो गए, अर्थात वे किसी काम के न हुए। यह विचार भजु राम ही ताता, उपजा सुनत गयान मुनि बाता। ऋषि पद परस आशीष है पाई, कपिपति सुत गबने हर्षाई। हे तात, यह विचार कर रघुनाथ जी का भजन करो। मुनि की यह बात सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हो गया। वह ऋषि का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हो चल दिया। सपत कीस तब पहुँचा तहबा, पैनिद मध्य रुचिर गिर जयबा। धवला गिर तेह नाम सुनावा, शुभग देख कपि बर मन भावा। तब ददीवल शीघ्रता से वहां पर गया जहाँ की समुद्र के मध्य में एक सुंदर पर्वत था। उस धवलागिरी पर्वत को देखकर कपिराज के मन में बड़ा सुख हुआ। गौर गिरीश सुमिर रघुराई, कीन निवास मन ही हरसाई। नारद ताहि देहु उपदासा, गहे बिरंच धाम खग ईसा। और शिव पार्वती तथा श्री राम जी के मन में स्मरण कर प्रसन्न से वहां वास करने लगा। हे गरुड़ जी, तब महर्षि नारद जी उसे उपदेश देकर ब्रह्मलोक को चले गए। उत दस मुख सुत वेद्या पाई, जहाँ तहाँ की विविध लड़ाई। बेंदु नाम एक निश्चर आहा, सोखल रहा बितल थल माहा। उधर नारायण तक विद्या की प्रबलता पाकर जहाँ तहाँ अनेक प्रकार के युद्ध करने लगा। बिंदु नाम का एक राक्षस था जो दुष्ट बितल नामक स्थान में रहता था। अतिरण धीर जुझार चढ़ा, शक्र पर बल विपुल।
कीनहु समर अपार शब्द एक श्रुति संतत कहे। वह बड़ा युद्ध कुशल योद्धा था। एक समय बहुत सेना लेकर इंद्र पर चढ़ गया और वर्ष पर्यंत अपार युद्ध होता रहा, ऐसा श्रुति और संत लोग कहते हैं। शब्द कोटि निश्चर संगता के असित मेरु सम अति भटवा के। सुना शीर को पैओ एक बारा सब कह समर मध्य संहारा। 7 करोड़ निश्चर अति रणधीर काले पर्वत के समान बड़े ही सुंदर योद्धा थे, जिन शव का इंद्र ने महाकोप करके एक ही बार में युद्ध में संहार कर दिया। बजहु बेंदु के बल ग्रह गेहूं तास नार निश्चर सुख देहूं। सब ऋषि भोग किया खल पापे उपजे बहु बालक परितापी। केवल बिंदु भागकर घर चला गया। उसकी स्त्री ने राक्षस को बहुत आनंद दिया। उस दुष्टात्मा ने उसके साथ रात्रि भर भोग किया, जिससे बहुत दुष्चरित्र पुत्र उत्पन्न हुए। सप्त कोटि सुत नाना नामा सुंदर बक्र सकल बल धामा। कोटि 72 तनय जाके लाजहि मृग लोचन लखता के। वे 7 करोड़ पुत्र अनेक नाम के बलवान थे। उसके 72 करोड़ कन्याएं थीं, जिनके नेत्र देखकर मृगियों के नेत्र लजाते थे। वह सबका पालन पोषण अपने पुत्रों के समान करता था। तिदमह बेंदुमती एक सुंदर नवचारिण रति रूप निरंतर। निरख बेंदु निज मन अनुमाना नहीं नारांतक सम कोई आना। उनके मध्य एक बिंदुमती नाम की आकाशचारिणी कन्या थी, जो रति का ही रूप अर्थात बड़ी सुंदरी थी। बिंदु ने नारांतक को देखकर विचार किया कि नारांतक के समान इसके लिए दूसरा कोई वर नहीं है। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और साथियों, चलते समय अभी हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो साथियों, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। इसी के साथ जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।